लालगंज प्रतापगढ़। जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज में बचपन प्ले स्कूल की शाखा खुल जाने से नौनिहालों को मिलने लगी है बेहतर शिक्षा। हमारे चैनल के विशेष कवरेज में हम आपको रूबरू कराएंगे बचपन प्ले स्कूल की सारी सुविधाओं से और इनके पढ़ाए जाने वाले आधुनिक पैटर्न से। तो बने रहे पूरी खबर तक और जाने क्या है बचपन प्ले स्कूल में। अन्य स्कूलों की सुविधा में सबसे अलग और सबसे यूनिक, न ज्यादा फीस और न ही किसी प्रकार की असुविधा। पूरे भारत में 1200 से ज्यादा शाखाओं में संचालित बचपन प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बचपन प्ले स्कूल जरूर जाएं। बचपन अगर अच्छा हो तो भविष्य अपने आप बन जाता है। मैंने आपको रूबरू कराया बचपन प्ले स्कूल से और मैं अब इस समय बैठा हूं डॉक्टर विजय सिंह के साथ में, जो प्रेसिडेंट ऑफ बचपन प्ले स्कूल के हैं, और इन्हीं से जानते हैं कि ऐसी क्या खास है बचपन में जो कि बच्चों को लुभाने के साथ साथ उनका भविष्य संवार रही है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय जो आपने ये नर्सरी का प्ले स्कूल डाला हुआ है बचपन, जी, इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ पे है और क्या है बचपन, पूरा बताएं मुझे। ये बचपन जो है ऑल ओवर इंडिया में 1100 प्लस स्कूल्स हैं। फॉरेन में भी, जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में भी कुछ जगह यहाँ इसकी शाखाएं हैं, ब्रांचेस है। और इंडिया में अपने आप चाहे जिस भी अच्छे शहर में जाएंगे वहाँ आपको हर शहर में इसकी ब्रांचेस मिल जाएंगी। और ऑल ओवर इंडिया, जैसे बच्चा आपका इस मंथ यहाँ है, नेक्स्ट मंथ जो है वहाँ आप चले जाएं, या कोई ट्रांसफरेबल जॉब में जो है उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है बचपन प्ले स्कूल और नई टेक्निक्स के साथ। तो बच्चे कहीं भी रहें, ट्रांसफर होने के माता पिता के बाद वहाँ पर उनको ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफरेबल है ये इजीली जो है। वन इंडिया वन नेशन और वन सिलेबस, इनका वन ड्रेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बार्गेनिंग नहीं है, सेम ड्रेस सेम फीस में थोड़ा सा पैरेलल रहता है। जैसे जो हाईटेक सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी से वहाँ थोड़ा सा फीस का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। जी जी, काफी सारी चीजें आपको सामने। जैसे मैं कुछ चीजें देख रहा हूँ नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में, आपके तो पूरे रूम्स भी बिल्कुल नए थे, और आपके सामने जो बुक्स रखी हैं इनकी क्या क्वालिटी है, इसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं बच्चे। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको सिर्फ बचपन और किडजी जैसे अच्छे ब्रांड में आप जाएंगे तो ये बुक्स जो है इनकी सब में जो है सेंसर लगा हुआ है। सेंसर बुक्स लगा हुआ है, मतलब बुक्स में सेंसर यूज हुए हैं। और ये इनकी जो है ऑल बुक्स वेयर ऑल बुक्स स्पीक्स, जहाँ सारी किताबें बोलती हैं, बचपन में सिर्फ ये आपको बुक्स मिलेंगी और नहीं मिल सकती कहीं। आप एक ऐसा प्ले स्कूल जहाँ पर ये मिलेंगे। काम कैसे करते हैं थोड़ा सा डिफाइन करें। आप डेमो करना चाहें तो इसे देखिए, ये ऊपर आपने लगाया, ये सारे जो मैटर है इसको जो है इसने ग्रैब्स कर लिया। अब उसके आप ये कहीं भी रखेंगे तो वो पढ़ करके बता देगी। तो देखिए, जैसे ये 6 आइसक्रीम्स हैं, ये कहीं भी आप रखेंगे वो ये बता देगी। नेक्स्ट बुक में जैसे आप जाएंगे, पहले एक बार आपने इसको टच किया, ये पूरी बुक जो है इसके सेंसर में जो है यूज कर सकते हैं। ये जी, ये आपका 3-in-1 है। इसमें देखिए बच्चे एक साथ मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जैसे आप देख रहे हैं ये शेप्स ABCD पढ़ा बच्चे ने, और उसके बाद ये शेप स्क्वायर के बारे में पढ़ रहा है। अब ये देखिए बच्चा बोलेगा आपका स्क्वायर, ये एक साथ ABCD, और ये मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये कलर, जैसे कलर देखते हैं रेड कलर, ये देखिए। तो ये सेंसर्स लगे हुए हैं। ये बुक्स क्वालिटी काफी अच्छी हैं। जो गार्जियन जिनकी इंग्लिश थोड़ा सा वीक है या जिनके घर में उतना पढ़ाई का अच्छा माहौल नहीं है, वो भी जो है इस बुक के माध्यम से, इस पेन के माध्यम से अपने बच्चों को अच्छी इंग्लिश जो है पढ़ा सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आप पास है। शुरुआत कैसे कहते हैं बचपन, जब बच्चा आता है तो हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट है इनका नर्सरी का। जैसे हमारे यहाँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसको आम स्कूल में बोलते हैं लोग LKG या नर्सरी, प्ले ग्रुप, सीनियर KG, जूनियर KG, तो हमारे यहाँ उसको जो है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 बोला जाता है। तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि 3 महीने जो है बच्चे को प्ले ग्रुप में रखा जाता है, उसके बाद 9 महीने नर्सरी। 1 साल में दोनों कोर्स टर्म बुक किट उसको मिलती है बच्चे को, जिसमें ये इसकी बुक्स रहती हैं, कॉपीज रहती हैं, स्पीको, पेन वगैरह सारी चीजें दी जाती हैं। उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट है। बच्चा जो है धीरे धीरे LSW मतलब पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग,
फिर राइटिंग लास्ट में, मतलब राइटिंग वाला काम सबसे लास्ट में दिया जाए, जिससे बच्चे को बोरिंग ना फील हो, बच्चा सिर्फ आए, खेले कूदे, पढ़े समझे। लर्निंग व्हाइल प्लेइंग और डूइंग, मतलब करके सीखता रहे, खेल के सीखता रहे, तो बचपन में प्रेशर ना हो, खेल खेल में वो सीखता रहे। और इनकी बुक्स भी जो है, कॉपीज भी बहुत लिमिटेड हैं। एक ही कॉपी है केवल क्लास वर्क और होमवर्क। घर में हम यहाँ रखवा लेते हैं, जब बच्चे ने जो लिखा पढ़ा, यहाँ क्लास वर्क वाली हम कॉपी हम जमा करा लेते हैं, घर से थोड़ा सा लिखने के लिए देते हैं बस। तो जैसे बचपन के कृषि से शुरुआत हो रही है, कॉन्सेप्ट कहाँ तक रहता है आपका, ये क्लासेस कहाँ तक है? क्लासेस हमारे 12th तक पूरा हम ले जाएंगे। हर साल एक एक क्लासों का धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक क्लास में सिर्फ 20 बच्चों का वो एडमिशन होगा। सेक्शन 2 हो सकते हैं, लेकिन उससे 2 से ज्यादा भी नहीं होगा, मतलब मोर देन 40 सीट्स कभी नहीं हो सकती। एक क्लास में सिर्फ 40 बच्चे आपको मिलेंगे। और लेकिन जो 40 बच्चे होंगे, 20 बच्चे होंगे, वो अपने हर एरिया में कोई ना कोई बच्चा वो सुपर होगा, जो हमारे विद्यालय का आधार बनेंगे और जो जाकर के एक नया मुकाम हासिल करेंगे, तो जिससे माइंड फ्रेम होगा अपने विद्यालय का, और गार्जियंस जो है वो सेटिस्फाइड रहेंगे। तो अभी आपका ये पहला सत्र है? हाँ, अभी पहला सत्र है। कोरोना कारण काफी चीजें अस्त व्यस्त हैं, नहीं तो ये प्लानिंग थी जैसे बचपन वालों की, जैसे टीचर्स कुछ बाहर से, जैसे केरला वगैरह, दार्जिलिंग वगैरह से, साउथ से अच्छे टीचर्स आ करके यहाँ जो है अच्छी सुविधा मिले गार्जियंस को, और जो है अच्छी शिक्षा बेहतर प्राप्त करके बच्चे जो है अच्छा मुकाम हासिल। तो फर्स्ट ईयर है और लालगंज में आपने ये ब्रांच डाला हुआ है, तो गार्जियंस यानी अभिभावकों के लिए क्या आपकी अपील है या क्या कहना चाहिए? नई सोच है, नई शुरुआत है, नई उम्मीद है, नई चीजें हैं, नया ब्रांड है, फीस भी कम है, मतलब कंपैरिजन में। तो हम चाहेंगे कि जो है सिर्फ 20 सीट्स, जैसे लेवल 1 में हमारे 20 सीट्स खुलेंगे, सेक्शन 2 में एडमिशन चालू हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जो अच्छे गार्जियंस है, अच्छे लोग हैं, वो आएं, हम हमारे साथ जुड़ें और अपने बच्चे का भविष्य हमारे, और जो है सहयोग भी करें, समाज में करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, आपने पूरी जानकारी दी। जैसा कि आपने देखा, बचपन से शुरुआत अच्छी हो तो भविष्य अच्छा बनता है। डॉक्टर वीरेश जी ने एक अच्छी पहल की है यहाँ पर बचपन के फ्रेंचाइजी लेकर, जो कि पूरे भारत में फ्रेंचाइजी फैली हुई है। सबसे अच्छी सुविधा यहाँ पर है कि उन अभिभावकों के लिए अच्छा है कि जो बच्चों को यहाँ पर शुरुआत करते हैं, लेकिन किसी कारण उनका ट्रांसफर होता है, तो किसी भी क्षेत्र में रहे, किसी भी राज्य में रहे, किसी भी जिले में रहे, वहाँ बचपन की शाखाएं मिलेंगी और उसी समय से उनकी पढ़ाई वहीं से आगे हो जाएगी, वही सिलेबस, वही सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। तो ऐसे क्लासेस, ऐसे रूम्स और ऐसे विद्यालयों की सख्त जरूरत है, जिससे कि बचपन भी सुधरे और लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। एक अच्छी पहल डॉक्टर वीरेश सिंह जी की, और इससे जुड़ी हुई जो भी चीज सुविधाएं रहेंगी, हम आपको समय समय पर रूबरू कराते रहेंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ में हरकेश से लाइव टीवी न्यूज़ उत्तर प्रदेश। बचपन महत्वपूर्ण होता है और बचपन से जब कोई शिक्षा दी जाती है तो वो बच्चों को भविष्य बनाती है। हम आपको रूबरू करा रहे हैं आज यहीं पर लालगंज झारा तहसील में बचपन प्लेग्राउंड स्कूल है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, जिसमें प्लेग्राउंड, प्ले ग्रुप से नर्सरी, केजी, एक्टिविटी सेंटर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और बचपन से ही बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनके मनोरंजन के साधन और साथ साथ उनकी ये एक्टिविटी तय की जाती है कि उनका इंटरेस्ट किसमें है। ये वो एरिया है बचपन का पूरा, आप देख रहे हैं कि ये स्कूल यहाँ पर बनाया गया है, जिसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। इससे संबंधित क्या क्या जानकारियाँ हैं और किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, आइए देखते हैं बचपन प्लेग्राउंड को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम इन आवर बचपन स्कूल। जी, आपका स्कूल तो बाहर से बहुत मेंटेन है, अंदर से क्या क्या सुविधाएं हैं मुझे बताएं। जी आए, ये अपना छोटा सा ऑफिस है, इसमें जो है वेलकम किया जाता है गार्जियंस का और बच्चों का, जिसमें तमाम तरह के खिलौने हैं, ये सब रखे हुए, ये बुक्स हैं, ये डेमो है, लैपटॉप है अपना, ये सारी सुविधाएं, ये स्पीको पेन है अपनी, जिसमें सेंसर लगा हुआ है, इसमें सभी बुक्स जो हैं वो सेंसर लगी हुई हैं। और ये स्पीको पेन के माध्यम से जिन बच्चों की प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश की वो वीक है, इसके माध्यम से जो है आप दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो सर इसके अलावा ये क्लासरूम है आपका? ये हमारा वेलकम रूम है, इसको बोलते हैं, डाल रूम बोलते हैं, कि बच्चा जैसे पहली बार आए तो उसका हम वेलकम करते हैं, उसको वहाँ बैठाते हैं, उसको वहाँ जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है जी, तो फर्स्ट टाइम उसको, बच्चे को ये ना फील हो कि हम स्कूल में आज जा रहे हैं, हमको पढ़ाया जाएगा, बैठाया जाएगा, तो कॉन्सेप्ट अब चेंज हो गया आज के ज़माने में। बच्चा आएगा, उसका वेलकम होगा, इसलिए इसको वेलकम रूम बोलते हैं। कोई लड़की आएगी, बच्ची आएगी, उसको डॉल रूम बोलते हैं।
तो उसको जैसे अपने घर जैसा फील हो तो वहाँ बैठा, उसको हमने कुछ ब्रेकफास्ट दिया। उसके बाद ये किचन से संबंधित जो चीज़ें जिसके बच्चे ज़्यादा फैमिलियर रहता है उसको हमने दे दिया खिलाने के लिए, और उसमें तमाम जो ग्रोसरीज हैं ये सब चीज़ें रखी हुई, जैसे वो राइस है, पीस हैं, तो इसके बारे में बच्चा देखे और समझे और जाने। और जो किचन के यूटेंसिल्स हैं, जिपिंग है, उसके बाद ये जो शेप्स हैं रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, इसको देखे समझे बच्चा। ये वेलकम रूम में ही अपने रहे, यहाँ उसको भूख लगे तो अपना लंच कर ले, उसके बाद वो थक जाए तो अपने बेड पे सो जाए, उसको ये ना फील हो कि हम स्कूल आए हैं, उसको ये घर जैसा फील कराने के लिए, इससे बच्चा बोर ना हो, फैमिलियर हो जाए, उसके बाद आना शुरू कर दे धीरे धीरे बच्चा। तो इसके माध्यम से फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर उसको ले जाते हैं स्मार्ट क्लास में। इससे बच्चों को कोई चीज़ देखने रखने से अच्छा ये लगता है कि हम कोई चीज़ देख करके सीखें। तो बच्चे को आप बुक पढ़ाइए तो नहीं ध्यान देगा, लेकिन बोल दीजिए कि ये बुक्स जो हैं, ये बेटा जो है तुमको ये पूरे स्मार्ट क्लास जो लगा हुआ है कि इसके माध्यम से मिलना है, इसमें सेंसर लगा हुआ है, डायरेक्ट दिल्ली से सारी चीज़ जो ब्रॉडकास्ट होती है, जो बच्चा बचपन का दिल्ली में बैठ करके पढ़ेगा, जो देखेगा वही यहाँ बैठ करके देखेगा। ये जो चेयर्स हैं इस पे बैठेगा बच्चा, उसके बाद उसको जो एकदम कंफर्ट फील होगा, और बुक्स पढ़ाने के अपेक्षा वो सारी बुक्स जो है सेंसर लगी हुई इसमें टेलीकास्ट होगा, तो उसमें देखेगा, पोएम्स है, राइम्स है, मैथ की सारी चीजें वो देख करके अच्छे से बच्चा वो समझ पाता है, सीख पाता है। उसके बाद जो बच्चे के अंदर बचपन से लीडरशिप डेवलप करने के लिए जो सीखा बच्चे ने कोई पोएम, तो यहाँ बुला करके एक बच्चे को चलिए, हाँ आपने क्या चीजें सीखा, वो दूसरे बच्चे को आप सिखाए। कोई पोएम बच्चे ने सीख लिया, किसी को लर्न हो गया जल्दी, तो वो बच्चा फिर जो है दूसरे बच्चों को पढ़ाएगा। फिर क्या होता है, जैसे कभी कहीं इंटरव्यू देना है, बड़ा होकर के उसके अंदर नॉलेज जो होगा वो डिलीवर कर पाएगा आसानी से, वो बच्चा झिझकेगा नहीं, डरेगा नहीं। उसके अंदर जो ये प्ले रोल कोई प्ले करना हो वो अपना अच्छे से प्ले करेगा, तो इन फ्यूचर जो है वो अच्छा अपना जो है कैरियर में जो है सीट को लेके कुछ लिमिटेशन दिख रहा है। हाँ, तो कितनी सीटें? ओनली 20 सीट्स हैं हर क्लास में। आप जिसमें भी देखेंगे मतलब 20 सीट्स हैं, सुपर 20, केवल एक क्लास में 20 बच्चों का जो है एडमिशन होता है कि सीट्स हैं 20, लेकिन हर बच्चा सुपर 20, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। तो इसलिए जो है कोई बच्चे म्यूजिक में जिसका इंटरेस्ट हो, जिसका आर्ट में इंटरेस्ट हो, जिसका गेम में इंटरेस्ट हो, जिसका मैथ में इंटरेस्ट हो, जिसका साइंस में इंटरेस्ट हो, वो अपना उस सब्जेक्ट में वो अच्छा कर सकता है। तो इसलिए किया गया बच्चे कम हो, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देना है, क्वांटिटी बेस्ड नहीं, भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है। जो लिमिटेड बच्चे हों, कम बच्चे हों, लेकिन उनको जब आप अच्छी क्वालिटी देंगे तो उससे जो टीचर से भी क्या होता है, बच्चे छोटे रहते हैं, आसानी से उन तक फैमिलियरिटी रख पा जाए, उनको हाथ पकड़ के लिखना सिखा सकें, एक दूसरे से फैमिलियर हो जाए, वो अपनी जो है प्रॉब्लम बच्चे टीचर शेयर कर सकें, टीचर्स अपने गार्जियन शेयर कर सकें। जी, ये बहुत अच्छी बात है। जब तक आप फैमिलियर नहीं होंगे तब तक बच्चे से एजुकेशन के। और दूसरी चीज, इस क्लास के अलावा और भी कोई क्लासेस हैं जिसमें आप आगे आप चलिए देखते हैं। अच्छा, ये बच्चों के प्लेस के लिए भी काफी कुछ आपने यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। हाँ, ये जो है इधर यहाँ अंदर आप देखेंगे तो जो इंडोर गेम्स है उसके लिए, और बाहर सामने जो है प्लेग्राउंड भी अपना है छोटा सा, वहाँ जो है बच्चे आउटडोर गेम्स खेलते हैं जी, उनको सीखने के लिए। क्योंकि बच्चे का जो है मेंटल डेवलपमेंट के लिए उसका फिजिकल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी ने कहा है कि देयर इज अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। साउंड बॉडी साउंड माइंड, जब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये किचन कॉन्सेप्ट है, इसमें सारे तमाम तरह के टेलेंट्स रखे हुए हैं कि जो पढ़ाई के समय बच्चों के यूज किए जाते हैं। और ये किचन के चीज़ें हैं कि जैसे बच्चे को इमरजेंसी के लिए अगर उसका लंच या कुछ क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बच्चे को भूख लगे, पानी पिलाना हो तो उनको हम पिला सकते हैं, खिला सकते हैं, दिखा सकते हैं। और तमाम तरह के जो टेलेंट्स हैं वो पढ़ाई के समय उसको हम यूज कर सकते हैं। तो हम एक नई क्लास में आ गए हैं, जी, लेवल 1 की क्लास करते हैं, जिसमें काफी दीवारों पर सारी चीजें ABCD वगैरह लिखा हुआ है जी। इससे संबंधित बताएंगे। ये एक नया कॉन्सेप्ट, ये बोर्ड्स देखे होंगे जनरली आपने, तो ये देखिए जो ये बोर्ड है इसको मैग्नेटिक बोर्ड कहते हैं। इसलिए सपोज कीजिए आपने जो है ग्रेप्स लिया है, ये आप यहाँ टच करेंगे, इसे यहाँ स्टिक कर देंगे आप, ये चिपक जाता है। तो बच्चे को दिया आपने, बच्चे ने देखा, समझा ये क्या है, ग्रेप्स, आसानी समझ गया। उसके बाद फिर ये ग्रेप्स स्टिक करके बच्चा, फिर हमारे पास लेटर्स भी है, जैसे बच्चे को हमने लेटर्स दे दिया तो हम बच्चे GRAPES, कुछ 6 बच्चे रहेंगे, वो लेटर जो है लेकर के उस पर स्टिक करेंगे, और प्लस जो है लेटर्स जो है रिकग्नाइज भी करेंगे। इससे पहले बच्चे आपस में उसको पहचानना शुरू करेंगे लेटर्स को, उसके बाद यहाँ स्टिक करना सीखेंगे। इसी तरह एलिफेंट है, तमाम तरह की चीज है। इसी तरह जो वेजिटेबल्स ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बच्चों को खेल में सिखा रहे हैं, लर्निंग वाइल प्लेइंग। लर्निंग वाइल प्लेइंग मतलब करके सीखना है, खेल में सीखना है।
और जिस तरीके से आपने पूरा बना रखा है बैकग्राउंड में सारी चीजें, जिससे बच्चे को अच्छा लगता है। और ये बोर्ड ब्लैक बोर्ड वाला ये सिस्टम है। दूसरा बोर्ड है, इसमें से हर बच्चा हर महीने में किस बच्चे ने मैथ में सबसे अच्छा किया है, किस बच्चे ने साइंस में सबसे अच्छा किया है, किस बच्चे ने गेम में अच्छा किया, किस बच्चे ने आर्ट में अच्छा किया है, तो ये हर बच्चे का मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है ये आपको क्लास के माध्यम से आप क्लास में एंट्री करेंगे तो सुपर कौन सा बच्चा है 20 में, सुपर 20 कौन बच्चा किस एरिया में, उसको 20 बच्चों का मिल जाएगा। प्लस कौन सा टीचर सबसे अच्छा है, किस टीचर का परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में अच्छा है, वो यहाँ आपको मिल जाएगा। कि बच्चों का और टीचर्स का जो है जो डेवलपमेंट है, जो रिजल्ट है वो साथ साथ है कि पता चलता रहे कि कितना बेहतर कर रहा है, बच्चों को भी बेहतर अपना पता चलता रहे, तो जिससे वो नेक्स्ट मंथ में और अच्छा कर सकें। जिस तरीके से आपने मुझे और चीजों की जानकारी दी, ये आपकी जो रूम है, इस रूम के संबंधी बताइए। ये आर्ट एंड क्राफ्ट का रूम है। जैसे हमने आपको बताया कि बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकता है, तो हमको ये देखना है कि बच्चे का जो है मल्टी पर्सनल उसकी जो पर्सनालिटी है उसका डेवलपमेंट करना है। जैसे जो बच्चे आर्ट में अच्छे होंगे, क्राफ्ट में अच्छे होंगे, कटिंग में अच्छे होंगे, तो उनको इस क्लास में ले आकर के बाकायदे उनको जो है उनके अंदर का जो स्किल है आर्ट एंड क्राफ्ट वाला उसको डेवलप करना है। तरह तरह की चीजें बनाना सिखाना है, स्टैंपिंग करके सिखाना है। उनके जो है जो अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा है, नेचुरल जीनियस है, उसको हमको बाहर ला करके उभार करके उनको अपने उस स्पेसिफिक एरिया में जो है उनको उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां उनको जॉब भी मिल जाए उस एरिया में और उनकी जो है लाइफ भी जो है अच्छी चलती रहे, यानी अपने हुनर के पढ़ाई के साथ साथ उनकी हॉबी, उनका हुनर भी निकालने का काम जी इसके डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि हर बच्चे को क्राइमिंग रटाना ही नहीं है, हमारा मकसद ये रख के मैथ साइंस इंग्लिश रट करके बच्चा ना अच्छा बन जाए। किसी के अंदर आर्ट्स है उसको आर्ट्स की क्वालिटी को डेवलप करना है, किसी के अंदर गेम की क्वालिटी उसको गेम की क्वालिटी डेवलप करना है, किसी के अंदर म्यूजिक की क्वालिटी है तो उसकी म्यूजिक की क्वालिटी को डेवलप करना है। मतलब बच्चे का जो शौक हो उसको उस एरिया में आगे ले जाना है कि वो उसकी हावी बन जाए, उसके जो है जीवन जीने का वो एक तरीका हो जाए।